हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि भगवान शिव अपना ईश्वरत्व त्याग कर मनुष्य रूप में भटक रहे हैं, और जब वो भटक रहे होते हैं, भटकते भटकते रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें देखकर कुछ लोग एकत्र हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अगर बोल नहीं सकते, हमारी बात सुन सकते हैं, तो भी आप हमें बताइए, हमें आपसे जो कुछ पूछना चाहते हैं हम आपसे पूछते हैं, आप सर हिला के हमें जवाब दीजिए। तो वो शिव से सबसे पहले पूछते हैं, कहते हैं क्या आपको प्यास लगी है? क्योंकि अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आपको हम पानी पिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 कोस दूर तक कोई जल नहीं है। अगर आप जल चाहते हैं तो आप सर हिला के हमें बताइए, हम आपको जल पिला देते हैं। तो भगवान शिव सिर हिला देते हैं कि हाँ मुझे प्यास लगी है। मुंह से नहीं बोलते, सिर्फ सर हिला देते हैं। तो मुखिया कहते हैं ठीक है, अब आप जल ग्रहण कीजिए। और वो एक अपने सामान में से एक मटका जो जल का भरा हुआ होता है वो शिव को पकड़ाते हैं और कहते हैं आप पानी पीजिए। शिव जैसे अभी 1-2 घुट पिए होते हैं पानी के, तो ऊपर से असुर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ताड़कासुर तो पूरा आक्रमण कर चुका है पृथ्वी के ऊपर। उसके असुर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पहले पानी हम पिएंगे, हमें बहुत प्यास लगी है। तो मुखिया कहता है कि देखिए असुर महाराज, ये निरी साधु है, इसकी आप हालत देखिए, आप इसे पानी पीने दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान शिव ने सर्प का, चंद्रमा का, सबका त्याग कर दिया है, तो इसलिए कोई उनको पहचान नहीं पा रहा कि वो भगवान शिव हैं। तो जैसे ही मुखिया ये बोलता है कि पहले इस निरी साधु को पानी पीने दीजिए, तो असुर को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, मेरी आज्ञा को उल्लंघन करता है, तुझे नहीं पता अब ये हमारा राज्य है, दे इधर मटका। शिव क्या करते हैं, मटके को हाथ से जोर से पटक देते हैं धरती पर और मटका टूट जाता है। गिरा देते हैं और उसको तोड़ देते हैं। अब तो दैत्य क्रोधित होकर वो कहते हैं कि अब इस बात का दंड ना तुम सबको मिलेगा, क्योंकि हमने तो तुम्हें कहा था ना कि इससे पानी लेकर पहले हमें पीने दो, तुमने नहीं पीने दिया, तो अब दंड तो तुम्हें भी मिलेगा, तुम सब हमारे अब दास बनकर रहोगे। तो मुखिया को बुरा लगता है कि मैंने कहा था कि इस निरी साधु को पानी पिलाओ, और मेरे साथ साथ बेचारे सभी लोगों को अब दंड भुगतना पड़ेगा। तो मुखिया कहता है कि देखो, किया तो तुमने, हे साधु, ये कर्म तो तुमने किया मटका तोड़ने का, और इन सबको दंड भुगतना पड़ेगा। मुझे तो भुगतना पड़ेगा ही, पर मेरे साथ साथ इन सबको दंड भुगतना पड़ेगा। तो उस गिरोह में, जो उस समूह में जो एक आदमी होता है, वो कहता है हमें क्यों ले जा रहे हो, हमें क्यों दास बना रहे हो, मटका तो इस साधु ने तोड़ा है ना, इसे भी तो लेके चलो अपने साथ। असुर कहते हैं हाँ हाँ इसे भी लेके चलेंगे। जैसे ही वो शिव की बाजू पकड़ते हैं, वो ऐसे अपनी बाजू पीछे करते हैं शिव कि वो आदमी जो असुर होता है वो उछल के न जाने कहाँ दूर जाके गिरता है। उसकी हालत देख के और कोई दैत्य तो उसके सामने आता ही नहीं, और सब के सब वहां भाग जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। अब जैसे असुर सारे वहां से भाग जाते हैं डर के, भगवान शिव धरती के ऊपर एक मुक्का मारते हैं, और जैसे वो मुक्का मारते हैं वहां से जल का फवारा निकल पड़ता है। और जब जल का फवारा निकलता है तो ये सब लोग जो होते हैं समूह के लोग, ये लोग समझ जाते हैं ये कोई साधारण साधु नहीं है। वो वहीं नतमस्तक हो जाते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, हम आपको नहीं जानते, आप कुछ अपने बारे में बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम इतना समझ गए हैं कि आप कोई आम साधु नहीं हैं, और सब क्षमा मांग लेते हैं। और उधर दूसरी ओर मार्कंडेय ऋषि और दधीची ऋषि महामृत्युंजय का जाप करते हैं। दधीची ऋषि को जाप करते करते सब याद आता है भगवान शिव का, कैसा उनके साथ सानिध्य था, कैसे भगवान शिव से वो हर समय बात करते थे, सब कुछ याद आता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और उनका जाप रुक जाता है।
तो मार्कंडेय ऋषि एकदम आंखें खोलते हैं, कहते हैं क्या हुआ ऋषि दधीची? तो ऋषि दधीची कहते हैं कि आपके अनुसार तो मृत्युंजय से महादेव का आना सुनिश्चित हो जाता है। आप लोग जानते हैं ना, अगर आपको पिछली कथा याद है तो उसमें मैंने बताया था कि महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो मार्कंडेय ऋषि ने सिद्ध किया था। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था और ये मंत्र सिद्ध हुआ था, और फिर सती माता के कहने पर इस मंत्र को सार्वजनिक करा गया था और तभी चंद्रमा क्षय योग से मुक्त हुए थे। ये तो कथा हम पहले सुन चुके हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ने ये मंत्र का आविष्कार किया था। तो इस वजह से दधीची ऋषि पूछते हैं, कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करो तो महादेव का आना निश्चित हो जाता है, परंतु कहाँ है शिव, कहाँ है हमारे महादेव? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए ना मृत्युंजय का जाप सदा करना चाहिए, और हम जब मृत्युंजय का जाप करते हैं तो महादेव को ये जाप प्रेरित करता ही करता है, और ये तो देवत्व का धर्म है। पर आप ये भी तो सोचिए ऋषि दधीची के सती माता के विरह की वेदना इतनी शक्तिशाली है, तो संभवतः वो मनुष्यत्व के काल चक्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और जब महादेव मनुष्यत्व की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारा महामृत्युंजय का जाप कैसे सुनेंगे? हाँ, अगर वो अपने ईश्वरत्व में होते तो हमारे महामृत्युंजय के जाप से वो अवश्य आते, और महामृत्युंजय का जाप बहुत 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 प्रभावशाली होता है, बहुत प्रभावशाली। आप जानते हैं कि मैं बीच में एक छोटा सा आपको एक घटना बता देती हूँ कि मेरा ग्रैंडसन जो थोड़ा बीमार रहता है, उसके ऊपर जैसे ज्योतिष की भाषा में कुछ और शब्द होता है, तो मैं आपको हिंदी भाषा में बताती हूँ कि उसके ऊपर ऐसा असर था उसके ग्रहों का कि उसका मृत्यु योग बन रहा था 5 साल की उम्र तक, 5 से 6 साल तक की उम्र तक, और वो बहुत 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 बीमार रहने लग गया था। और जब हमें डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, हमने सारी दवाइयाँ दे के देख लिया था, तंग आके फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप महामृत्युंजय का जाप करवाइए। तो फिर हमने महामृत्युंजय का जाप करवाया था। उसके बाद उसकी तबीयत में सुधार आया था, और जो उसके ऊपर बालहृष्ट योग था, यानी कि जो मृत्यु का योग था, वो टल गया था। तो महामृत्युंजय के जाप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। जहाँ पर यहाँ अमेरिका तक के डॉक्टर्स हार गए थे, वहाँ पर महामृत्युंजय के जाप ने उसे बचाया था। और सबसे बड़ी देखिए विडंबना कि यहाँ मुझे ऐसा कोई पंडित नहीं मिला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो महामृत्युंजय का जाप इतनी, मतलब एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी होती है कि इस तरीके से जाप किया जाना चाहिए कि जो पेशेंट तक पहुँचे, जो एक मरीज तक पहुँचे, इतनी लय में महामृत्युंजय का जाप करने वाला मुझे यहाँ कोई नहीं मिले था। तब जयपुर में मेरे गुरुजी से मैं कांटेक्ट में आई, और फिर मुझे किसी ने उनका पता दिया था, फिर मैंने उनसे महामृत्युंजय का जाप करवाया, और उन्होंने 10 दिन जो जाप किया था, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट थी कि वो यहाँ तक पहुँचती थी, और वही कारण था कि वो बच्चा ठीक हुआ। तो महामृत्युंजय का जाप अगर शुद्ध मन से किया जाए तो परमेश्वर की कृपा हम पर होती ही होती है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए हम कथा की ओर वापस मुड़ते हैं। अब दधीची ऋषि कहते हैं कि पर जिस मोह से हमारे शिव सबको उबारते रहे हैं, अब वो उसी मोह में स्वयं उलझते जा रहे हैं। हम आपको कैसे सांत्वना दें प्रभु, हम कैसे सांत्वना दें? किसमें इतना सामर्थ्य है जो आपके सनातन रूप में आपको वापस लेके आ सके? क्योंकि आप अपना सनातन रूप भूल गए हैं, और हम में से किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको वापस सनातन रूप में लेकर आए। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करेंगे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि ऋषिवर, महादेव की दशा को आप शरीर की आंखों से मत देखिए, आप ज्ञान के चक्षुओं से देखिए। और जब आप ज्ञान के चक्षुओं से देखने का प्रयास करेंगे, तब आपको ये स्वयं पता चल जाएगा कि अगर महादेव ये पीड़ा सह रहे हैं तो जल कल्याण के हेतु ये पीड़ा सह रहे हैं।
और जन कल्याण को करना महादेव का स्वभाव है। और आज महादेव की जो भी दशा है, इसमें जरूर कोई ना कोई महान उद्देश्य छुपा हुआ है, जरूर, जो हमें अभी ज्ञात नहीं हो रहा, लेकिन कालांतर में हमें वो उद्देश्य अवश्य ज्ञात होगा कि महादेव अगर ये लीला कर रहे हैं, इस तरीके से विक्षिप्त बन के घूम रहे हैं, तो उनके पीछे क्या उद्देश्य है। और ये कहकर दोनों ऋषि दोबारा मृत्युंजय का जाप आरंभ कर देते हैं। और उधर नंदी वो महादेव को ढूंढता है, महादेव 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 कहाँ है प्रभु। भटकते 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 उनकी नज़र पहुंच जाती है भगवान शिव पर। शिव को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं कि ये मेरे शिव हैं। ना चंद्रमा, ना गंगा, ना गले में सर्प, ना पैरों में खड़ाऊं, ना हाथों में रुद्राक्ष, ना जटाएं जटाएं खुली हुई। नंदी तो एकदम फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, महादेव वापस चलिए, वापस चलिए, महादेव कैलाश वापस चलिए। पैरों में बैठ जाते हैं भगवान शिव के, लेकिन भगवान शिव नहीं पहचानते, उसे एक धक्का देते हैं और वो इतनी दूर जाकर गिरते हैं, और इतनी दूर जाकर गिरते हैं और भगवान शिव उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते और वापस आगे चल पड़ते हैं। नंदी जो है वो शिव के पीछे पीछे चलने लग जाता है। महादेव फिर धक्का मार देते हैं, नंदी फिर दूर जाके गिर जाता है। नंदी को कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, महादेव को कैसे वापस लाऊं। और उधर दूसरी ओर ताड़कासुर, जिसने पृथ्वी पर अपना आक्रमण करके एकदम त्राही त्राही मचाई हुई है, वो अपने चक्री को, अपने मंत्री को आवाज लगाते हैं, चक्री क्या समाचार है। तो चक्री कहता है कि असुरराज, 7 महाद्वीपों पर हमारी पताका लहरा रही है। हम धरती के 7 महाद्वीपों पर अपना कब्जा कर चुके हैं, अब बस हम उन्हें अपना दास बनाएंगे और अब पृथ्वी के ऊपर असुरों का राज होगा और ये पृथ्वी अब असुर लोक कहलाएगी। तो उसी समय शुक्राचार्य जी आ जाते हैं, उनके गुरुदेव। शुक्राचार्य आके बोलते हैं कि तुम जानते हो ताड़कासुर, विष्णु द्वारा क्या किया गया है। विष्णु द्वारा सती के शरीर को खंडित कर दिया गया है और शिव से पृथक कर दिया गया है, और माता सती के अंग पृथ्वी पर कई स्थानों पर गिरे हैं। तुम एक काम करो, तुम उन स्थानों का पता लगाओ, पता लगाकर उन स्थानों पर जाकर तुम तर्पण करो। आदि शक्ति की कृपा तुम्हारे और संसार के कल्याण हेतु सदैव बनी रहेगी। ताड़कासुर, याद रखो कि यदि संसार ही नहीं रहेगा तो तुम शासन किस पे करोगे, इसलिए तुम अब सती माता के अंगों को ढूंढो और उनका तर्पण करो। ताड़कासुर कहते, तर्पण? मुझे कोई आवश्यकता नहीं है तर्पण करने की, मैं क्यों तर्पण करूंगा। और आप एक बात बताइए कि यदि उनकी मृत्यु हो चुकी है, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। जब उनकी मृत्यु हुई है तो तब कुछ नहीं हुआ, तो अब अगर उनका शरीर खंडित हो भी गया तो क्या हो जाएगा। यथार्थ तो देखिए गुरुदेव, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेरा नाश करने वाले की जननी अब इस संसार में नहीं रही। क्योंकि ताड़कासुर के मन में तो यही बात है ना, सिर्फ एक ही बात है कि सती जो है, अगर सती की कोख से एक पुत्र पैदा होगा तो वो ताड़कासुर का वध करेगा। तो इसलिए ताड़कासुर प्रसन्न है कि मेरी मृत्यु का कारण बनना था, जिसने मेरा नाश करना था, उसकी जन्य भी संसार में नहीं रही। सत्य तो बस इतना ही है, उसका अब अंत हो चुका है गुरुवर, मैं अमर हो चुका हूँ, अमर। तो इसलिए अब आप भी निश्चिंत हो जाइए। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि महादेव ने अपना ईश्वरत्व त्याग दिया है, और जब वो अपने आप को ईश्वरत्व में रखते ही नहीं है, वो अपने आप को ईश्वर मानते ही नहीं है, तो त्रिमूर्ति खंडित हो गई है। अब विभाजन हो गया त्रिमूर्ति का, और जब त्रिमूर्ति का विभाजन हो गया तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी में भी ताकत नहीं रही, तो अब तो देवलोक पर आक्रमण करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। चक्री, अब देवलोक पे आक्रमण की तैयारी करो। ताड़कासुर जैसे असुर कभी नहीं सुधरते। जैसे एक प्रजापति था, खैर वो तो अब सुधर गया, लेकिन ताड़कासुर जैसे असुर नहीं सुधर पाते। उधर कश्यप ऋषि, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि प्रजापति ने तो प्रजापति का पद का त्याग कर दिया, और वो और प्रसूति चले गए वानप्रस्थ के लिए।
तो कश्यप ऋषि बोलते हैं कि प्रजापति दक्ष हमारे सामने महादेव का अपमान करते रहे और जिसका दुष्परिणाम हम सबके सामने है। तो भृगु ऋषि बोलते हैं कि देखिए, आपने और अत्रि ऋषि ने तो फिर भी प्रजापति को रोकने का प्रयास किया था, फिर भी, लेकिन एक मैं ही था जिसने प्रजापति के अहंकार को पोषित किया। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि वो वचनबद्ध थे ऋषि भृगु, तो इसलिए उन्हें प्रजापति की हर बात माननी पड़ती थी। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं कि बेशक आपने पोषित किया, लेकिन ऋषिवर, पाप के भागीदार तो हम भी हैं, क्योंकि पाप तो हमसे भी हुआ है। तो उसी समय ख्याति आ जाती है और अदिति आ जाती है। ख्याति आके बोलती है कि ऋषिवर स्वामी, इस पाप के भागीदार तो हम भी हैं। हम भी तो ऋषि पत्नी होते हुए भी अपने माता पिता के और इस महल के मोह में बंधे रहे। हमें भी अब मन में आता है कि इस सब को त्याग करके हमें भी प्रायश्चित हेतु अब यहाँ से चल पड़ना चाहिए। तो दोनों ऋषि कहते हैं, और बल्कि दोनों क्या, ऋषि अत्रि तो पहले ही वहाँ रहते हैं अपने आश्रम में, वो भी कहते हैं कि आप लोगों का जो निर्णय है वो उचित है। तो इस प्रकार से अदिति, ख्याति, ऋषि कश्यप और ऋषि भृगु, ये लोग भी भवन का त्याग करके और आश्रम बनाने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। उधर ये तो जंगल की ओर सब चले गए। उधर नंदी ने देखा कि शिव तो किसी भी तरीके से मुझे अपने पास नहीं आने दे रहे। अचानक नंदी की निगाह जाती है जहां उसे सती के एक अंग के दर्शन हो जाते हैं। तो नंदी प्रार्थना करते हैं। नंदी कहते हैं कि देखिए माते, आपके बिना मेरे स्वामी अर्धविक्षिप्त हो गए हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं महादेव को सूचना देकर आता हूं, शायद आपके ये शरीर के जो अंग हैं वो उनको कुछ सांत्वना दे पाएं। और ये कह के नंदी एकदम भगवान शिव की ओर वापस भागते हैं। और उधर दूसरी ओर लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के साथ बैठी हैं। लक्ष्मी माता कहती हैं कि लाख प्रयास करने के बाद भी शिव और शक्ति का मिलन नहीं हो सका स्वामी। सती के जन्म का जो उद्देश्य था वो तो पूर्ण हुआ ही नहीं, और इसी कारण शिव का पुत्र नहीं हुआ। अगर शिव के पुत्र का जन्म नहीं हो पाया तो यानी कि उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है, और उसी के फल स्वरूप ताड़कासुर निडर हो गया है। उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, चरम शिखर तक पहुंच गए हैं। तो उसके वध के उद्देश्य से तो आदि शक्ति को फिर से जन्म लेना चाहिए, क्योंकि ये बात तो तय है, शिव के वरदान के अनुसार शिव का पुत्र ही ताड़कासुर का वध करेगा, हम में से कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर सती का, अब जैसे सती जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, तो आदि शक्ति को दोबारा अवतरित होना पड़ेगा, तभी पुत्र का जन्म होगा। तो विष्णु कहते हैं कि देखिए, महादेव की ये जो दशा है ना, उसके लिए हम सब भी दोषी हैं, हम सब भी दोषी हैं। तो लक्ष्मी माता कहती हैं लेकिन आदि शक्ति का पुनर्जन्म तो फिर भी आवश्यक है नारायण, वो तो जन्म तो उनको लेना होगा। विष्णु कहते हैं अवश्य जन्म तो वो लेंगी, पर इस उनके जन्म का, उनके पुनर्जन्म का निर्णय इस बार हम नहीं लेंगे। इस बार ये निर्णय स्वयं आदि शक्ति लेंगी। वो स्वयं अपना जन्म स्थान तय करेंगी, वो स्वयं समय का चुनाव करेंगी। वो स्वयं निर्धारित करेंगी कि मुझे कब और कहाँ शिव को पुनः किस रूप में प्राप्त होना है। अब हम इन सब बातों में नहीं बोलेंगे, क्योंकि आगे ही हमारी गलतियों से महादेव की ये दशा हुई है। उधर नंदी भागता जा रहा है कि वो शिव को ढूंढे फिर से, और उनसे बताए शिव को कि देखिए महादेव माता के मैंने अंग के दर्शन करे। शिव जो हैं वो देखता है कि भूमि पर लेटे हुए हैं। नंदी आता है, नंदी आके बोलता है कि देखिए महादेव, देखिए मैंने माता के दर्शन करे हैं, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ माता के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। शिव एकदम खड़े हो जाते हैं, कहाँ है सती, कहाँ है सती, कहाँ है सती, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो उधर वो नंदी जो होता है वो शिव को बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलिए। अब शिव जो हैं नंदी के पीछे पीछे चलते हैं, दोनों जने वहाँ पहुँचते हैं। वो सती का जहाँ पर शरीर के पिंड पड़े होते हैं, उस पिंड को देखते ही भगवान शिव को सती के दर्शन हो जाते हैं, सती दिखने लग जाती है। तो जैसे ही
भगवान शिव उस पिंड को उठाने लगते हैं तो असुर आ जाते हैं और असुर आके उनको रोक देते हैं। जैसे असुर रोकते हैं तो भगवान शिव एक असुर को उठाकर फेंकते हैं और वो उस असुर के साथ साथ सारे असुर जो हैं वो गिर जाते हैं और सब इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं कि उल्टे पैर भागते हैं, दोबारा शिव के सामने ही नहीं आते। और उधर पिंड में सती का रूप दिखता है। सती का रूप देख के भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अब आगे क्या होता है, समय हो गया है, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।